25 नवंबर 2022 इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा सुनकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज 25 नवंबर है और गुरुजी का बताया शुक्ल पक्ष की द्वितीया से संबंधित एक काफी अच्छा उपाय है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है, जो हम आपको वीडियो के आखिरी में करके दिखाएंगे। उससे पहले आज की कथा में गुरुजी के बताए सभी 19 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, स्वाद और विवाद दोनों ही हानिकारक है। इन दोनों से दूरी बना के रखोगे तो शरीर, बुद्धि और मन अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा था क्रोध कुछ देर के लिए आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, और उस 10 मिनट के क्रोध में आप अपने घर से तलवार या बंदूक उठाकर किसी का सर फाड़ देते हैं या फिर किसी को क्षति पहुंचा देते हैं, हानि पहुंचा देते हैं, घायल कर देते हैं। बस उतने छोटे से क्रोध में आपने ऐसा कदम उठा लिया, इतना गलत खुद का कर लिया कि आपको 10 साल की जेल हो गई। इसलिए क्रोध में संयम जरूर रखा करें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी चौराहे से जा रहे हैं, वहां भिक्षा मांगने वाला कोई दिख रहा है, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप उसे भिक्षा दो या मत दो, ये आपकी मर्जी है। बस ऐसी स्थिति में तुमको महादेव का धन्यवाद जरूर देना है कि तेरा शुक्रिया है भोलेनाथ, तूने मुझे 2 व्हीलर या कार दिया जिससे मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आपका भजन कर पा रहा हूँ, अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ, सब तेरी ही कृपा है भोलेनाथ। ऐसे आभार व्यक्त जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक काफी अच्छी लाइन कही, कोई जल्दी कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी या फिर कोई लेट बनेगा, पर शिव पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सरिता जायसवाल जी इंदौर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, कल ही कथा में सुनने आई थी। मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वह चीज कल ही हो गई। 4 साल पहले इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था और वह रिजल्ट कल की कथा सुनकर जब मैं घर आई तब आ गया और मेरी रेलवे की नौकरी का ऑर्डर आ गया। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं आज की छठवीं जानकारी की ओर। दीपाली जी इंदौर से ही पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, सबको दिखाया, संबंध ही नहीं बन पा रहा था। कोई मंगल दोष या फिर कोई अन्य दोष बता रहा था, पर मैंने कथा पंडाल में यही कामना की कि शिहोर वाला महाराज कहता है कि कथा पंडाल में अगर आप कोई कामना करते हैं तो 3 महीने में आपकी वह कामना पूरी हो ही जाती है। और मेरे साथ भी वही हुआ। कथा पंडाल में कामना करने के 2.5 ही महीने हुए थे कि मेरी बेटी का विवाह हो गया, शादी हो गई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कैलाश गहलोत जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 15 वर्ष का है जिसको लीवर में इन्फेक्शन बता दिया था। इंदौर के डॉक्टर ने जांच करके बताया कि अब इसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, आप इसे घर ले जाओ। 3 से 4 हॉस्पिटल गए पर सबने मना कर दिया। इसके बाद एक हॉस्पिटल गए जहां पे फिर से जांच हुई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका लीवर खत्म हो गया है, अब फिर से काम नहीं कर सकता। क्यों डॉक्टरों में पैसा बर्बाद कर रहे हो। बेटे की माँ की सहेली ने रुद्राक्ष दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल और रुद्राक्ष को गलाकर वह जल बच्चे को दिया। डॉक्टर ने मना करा था कि जल नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने आधी से आधी चम्मच जल बच्चे को दिया। फिर अगली ही सुबह 9 बजे डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और जो रिपोर्ट आई उसमें डॉक्टर ने कहा अब इसका लीवर काम करने लगा है, 40% लीवर ठीक हो गया है। इसके बाद 7 दिन बाद बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, उसका लीवर 100% काम करने लगा था। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो वहां जाकर मुस्कुराना जरूर, क्योंकि ऐसा होने पर महादेव कहते हैं कि इतनी मुसीबतों इतनी परेशानियों के बाद भी मुस्कुरा रहा है, यही मेरा भक्त है। और अब यह जब भी मेरे मंदिर आएगा तो जैसा ये मुस्कुरा रहा है वैसे ही अपने जीवन में मुस्कुराता रहेगा, अर्थात उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, धन चले जाएगा वापस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना। अगर धर्म चला गया तो बहुत मुश्किल से वापस आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में आप कैसा भी पहनावा रखो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन करेंगे आप अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो, यही सार्थकता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, खूब वीआईपी बनो, इतने वीआईपी मत बनो कि श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े हो जाएं, इस बात का ध्यान रखो। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा में युवान बेटा बेटी और बहुएं मिलेंगी, डोकरा डोकरी नहीं मिलेंगे, और जितने भी बुजुर्ग मिलेंगे वे सभी ओल्ड इज गोल्ड हैं। इसके बाद ही कुछ बुजुर्ग माताएं कथा पंडाल में खड़ी हुई जिनका अभिवादन गुरुजी ने हाथ जोड़कर किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। बेटा कभी अपने माता पिता को नर्क से नहीं बचा सकता,
पर एक बेटी ही है जो अपने माता पिता को नर्क से बचा सकती है। अर्थात बेटी का कन्यादान अगर माता पिता नहीं करते हैं तो उन्हें 93 प्रकार के नर्क भोगने पड़ते हैं। केवल बेटी ही है जो उन्हें इतने नर्क भोगने से बचा सकती है, सिर्फ कन्यादान का मौका देकर। 1000 अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह फल मात्र कन्यादान कर देने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में माताएं ज्यादा रोती हैं, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में माता से ज्यादा पिता रोता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस माता का बेटी या बेटा शंकर मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा है, शंकर मंदिर में जाकर बेलपत्र अर्पित कर रहा है या फिर निर्वाल उठा रहा है, सफाई कर रहा है, अर्थात जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर की देहरी चढ़ रहे हैं, उस घर के बुढ़े कभी भी वृद्धा आश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव के द्वार में जैसे ही हम एक कदम चलते हैं तो हमारे जीवन के ना जाने कितने बंधन और पाप कट जाते हैं, महादेव के मंदिर में मात्र एक कदम रख देने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण में ये नहीं लिखा है कि शिव जी पे जल चढ़ाओगे तो वैकुंठ चले जाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे तो वैकुंठ चले जाओगे, या फिर अभिषेक करोगे तो वैकुंठ चले जाओगे, बल्कि शिव महापुराण की कथा ये कहती है, अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करोगे या बेलपत्र अर्पित करोगे या शिवलिंग का अभिषेक करोगे तो आपके पूर्व में किए गए पाप कट जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई माताएं बोलती हैं, महाराज जी हमें रजस्वला धर्म होने पर भगवान का भजन करना चाहिए या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, खाना मत बनाओ, पर भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, भजन करने में कोई बुराई नहीं है, जरूर भजन कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। सोमनाथ में चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से त्वचा रोगों में लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रदेव को भी जब त्वचा रोग हुआ था तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करके इसी चंद्रकुंड में स्नान किया था और अपने त्वचा रोगों से मुक्ति पाई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि काफी अच्छा उपाय है। आज 25 नवंबर है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। शुक्ल पक्ष के द्वितीया का चांद वह चांद है जिसे भोलेनाथ ने अपने सर पर धारण किया है। जिसको भारी रोग हो गया हो, बीमारी बढ़ रही हो, दवाइयां नहीं लग रही हो, तो उसे शुक्ल पक्ष के द्वितीय के चांद का दर्शन करना है। आज 25 नवंबर है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, तो आज आप चंद्र दर्शन जरूर करें। अगर बीमारी गंभीर है तो दूध का छीटन चंद्र भगवान को कर दो और एक सफेद पुष्प अर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर प्रणाम करके महादेव से विनती करो, अपना दुख अपनी पीड़ा महादेव से बोल दो, बस इतना ही करना है, आगे का महादेव संभाल लेंगे। क्योंकि शुक्ल पक्ष की द्वितीया में केवल चंद्र नहीं रहता है, बल्कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया में स्वयं देवाधिदेव महादेव उसमें विराजमान हो जाते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर